बॉलीवुड के गलियारों में फिर से गूंज उठी हैं वो पुरानी आवाजें जो किसी और के सिर का इल्जाम सलमान भाई के मासूम सिर पर डाल रही हैं। और इसमें सबसे बड़ी आवाज है हमारी सदा सफेद कपड़ों में लिपटी काली सच्चाई की देवी सिमी ग्रेवाल। हाँ, वही सिमी ग्रेवाल जिन्होंने 2018 में सलमान खान को जैसे मसीहा घोषित कर दिया था। उनका दावा था कि सलमान निर्दोष हैं और कोई और इस केस में असली गुनहगार है। पर मजे की बात यह है कि उन्होंने कभी उस असली गुनहगार का नाम नहीं लिया। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग अब यही कह रहे हैं कि सिमी का इशारा कहीं सैफ अली खान की ओर तो नहीं था। देखिए, अगर आपको याद हो तो सिमी जी और सैफ के पिताजी मंसूर अली खान पटौदी के बीच कुछ कहानी थी जो कभी पूरी नहीं हुई। सिमी जी का दिल उस जमाने में पटौदी साहब पर आ गया था, लेकिन पटौदी साहब ने सिमी ग्रेवाल को नजरअंदाज कर दिया। बस तभी से शायद सिमी जी के दिल में एक छिपा हुआ दर्द है, तो उन्होंने कह दिया, मैं तो जानती हूँ सलमान एक मासूम इंसान है, उसने कुछ नहीं किया, असली गुनहगार कोई और है। अरे भाई सिमी जी, आप इतनी मॉडर्न थी, लेकिन ये सब तो कोई सास बहू के शो में होने वाली साजिश जैसा लग रहा है। कहीं यह आपकी पुरानी खींच तो नहीं? हो सकता है कि जब पटौदी साहब ने आपको रिजेक्ट किया तो आपने सोचा हो सैफ को भी इस केस में घसीट लेते हैं। भाई पुरानी भड़ास निकालने का तरीका भी क्या ढूंढा है। अब बात यह है कि सिमी जी कह रही हैं सलमान खान किसी और को बचा रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कौन है वो और? क्या ये वही और है जिसकी वजह से हम साथ साथ है फिल्म की शूटिंग के दौरान काले हिरन का मामला उठ खड़ा हुआ? और क्या सिमी जी ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि सैफ ने ट्रिगर दबाया था, लेकिन सलमान ने अपनी भावनाओं में बहकर पूरी जिम्मेदारी अपने सर ले ली? सैफ अली खान कह रहे होंगे, अरे भाई मैं तो नवाब हूँ, मेरे पास इतना टाइम कहाँ कि मैं हिरन विरन मारूं, मेरे पास तो पटौदी का बड़ा बाग है। लेकिन देखिए, ये बॉलीवुड है, यहाँ साजिशें और गॉसिप का दौर कभी खत्म नहीं होता। लेकिन देखिए, ये बॉलीवुड है, यहाँ साजिशें और गॉसिप का दौर कभी खत्म नहीं होता। सलमान भाई ने तो खैर खुद पर इल्जाम लिया है, लेकिन क्या पता सिमी जी के पुराने दिल के घाव कहीं न कहीं सैफ को इस केस में खींचने का बहाना ढूंढ रहे हों। तो अब सवाल ये है कि क्या सलमान खान अपने सिली इमोशंस के चलते सैफ को बचाने के चक्कर में खुद फंस गए और सिमी ग्रेवाल जो खुद मासूम नजर आने की कोशिश कर रही हैं, कहीं अपने पुराने हिसाब तो नहीं चुकता कर रही? दोस्तों, ये बॉलीवुड है, यहाँ हर कहानी के पीछे कई और कहानियां छिपी होती हैं और शायद सिमी ग्रेवाल का ये ट्वीट भी उन्हीं कहानियों में से एक है। अब देखना यह है कि इस केस का असली गुनहगार कब सामने आएगा, या फिर सिमी जी की तरह हम भी बस कयासी लगाते रह जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लाएंगे आपके लिए ऐसी मसालेदार और सच्चाई से भरपूर खबरें जो आपकी दिमाग की बत्ती जला देंगी। अगले एपिसोड तक सिमी जी की ब्लैक बक्स सच्चाई और उनके नवाबी रिश्तों पर हमसे जुड़े रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाइए। 3 बार के विधायक और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर ग्राउंड में कुछ लोकल वोटर्स से बात कर रहे थे। आसपास के लोग दशहरा होने की वजह से पटाखे फोड़ रहे थे। बाबा सिद्दीकी लोगों से बात करके अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं, तभी 3 लोग एक गाड़ी से उतरते हैं और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। 6 राउंड फायरिंग होती है, जिसमें से 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी के सीने में लगती हैं। एक गोली वहीं पर दूसरे आदमी के पैर में लगती है। बाबा सिद्दीकी के साथ उनके बेटे जिशान सिद्दीकी की हत्या की प्लानिंग थी, लेकिन जब बाबा सिद्दीकी गाड़ी की तरफ जा रहे थे तभी जिशान को एक फोन कॉल आया और वो उस कॉल पर बात करने की वजह से अपने ऑफिस में चला गया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था, क्योंकि उनकी मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो गई थी। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी के नेता थे। सत्ताधारी पार्टी के नेता की दिन दहाड़े गोलियां मारकर इतने खुले मैदान में हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र की राजनीति के साथ पूरे देश की राजनीति में इस समय भूचाल आया हुआ है। कितनी बड़ी बात है कि महाराष्ट्र की सरकार जो करोड़ों लोगों की सुरक्षा की बात करती है, उनके खुद के नेता और मंत्री भी सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन कौन है ये बाबा सिद्दीकी जिनके मरने पर इतना ज्यादा तूफान खड़ा हो गया? बाबा सिद्दीकी मूल रूप से बिहार के गोपालगंज के रहने वाले थे, लेकिन इनके दादा मुंबई जाकर बस गए थे। उस समय बाबा सिद्दीकी की उम्र थी 5 साल। गोपालगंज में बाबा सिद्दीकी के पिता अब्दुल रहीम सिद्दीकी की साइकिल में पंचर लगाने की दुकान थी, लेकिन मुंबई जाकर उन्होंने घड़ी बनाने का काम शुरू कर दिया था। बाबा सिद्दीकी के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई छात्र राजनीति के तौर पर साल
1977 में। ये वो समय था जब मुंबई में दाऊद इब्राहिम नाम का एक लोकल गुंडा बड़ा नाम कमा रहा था। दाऊद इब्राहिम के साथ बाबा सिद्दीकी भी उस समय गुंडागर्दी में थे और एक समय पर दाऊद इब्राहिम के साथ बाबा सिद्दीकी पर भी मुंबई पुलिस ने मकोका के तहत केस दर्ज किया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि दाऊद और बाबा सिद्दीकी एक साथ गुंडागर्दी करते थे, लेकिन राजनीति में अपने बढ़ते कदमों से इन्होंने सफेद कुर्ता पहन लिया और अपनी गुंडागर्दी को पर्दे के पीछे छिपा दिया। छात्र राजनीति के बाद बीएमसी में कॉर्पोरेट के पद पर भी कई साल रहे और साल 1999 में कांग्रेस पार्टी से पहली बार एमएलए बने। इसके बाद 2004 में और 2009 में भी विधायक बने। बाबा सिद्दीकी जिंदगी भर कांग्रेस के नेता थे, लेकिन इसी साल कांग्रेस को छोड़कर अजीत पवार वाली एनसीपी में शामिल हो गए थे। अजीत पवार इस समय महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और सरकार चला रहे हैं। बाबा सिद्दीकी टोटल 3 बार विधायक बने और मंत्री भी रह चुके थे। कहते हैं कर्मों का फल तो कभी न कभी भोगना ही होता है और बाबा सिद्दीकी तो वैसे भी अपना मटका पूरी तरह से भर चुके थे, तो उनका मटका फूटने पर बहुत ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। बाबा सिद्दीकी पर कई गंभीर केस चल रहे थे। 500 करोड़ के घोटाले के उन पर आरोप थे। इसके अलावा बाबा सिद्दीकी पर अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने के भी आरोप लगते रहे हैं। कहा जाता है कि वो बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करते थे। और तो और कथित रूप से बाबा सिद्दीकी पर आरोप लगते थे कि बाबा सिद्दीकी अंडरवर्ल्ड को भारतीय पॉलिटिक्स, बॉलीवुड और प्रॉपर्टी के कारोबार से जोड़े हुए थे। बाबा सिद्दीकी के 2 बेटे हैं, जिनमें से एक का नाम है जीशान सिद्दीकी। जीशान सिद्दीकी वही इंसान है जिसका नाम सुशांत सिंह राजपूत केस में पहली बार मीडिया में आया था। इम्तियाज खत्री आपको याद होगा। हाँ, वही इम्तियाज खत्री जो एक होटल के बाहर सुशांत को धक्का देकर गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जा रहा था। ये वही इम्तियाज खत्री है जो बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई करता है। कहने के लिए इम्तियाज खत्री प्रॉपर्टी का बिजनेस करता है, फिल्म मेकिंग में भी इसका बिजनेस है, लेकिन असली काम बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई का है। सुशांत सिंह राजपूत केस में इम्तियाज खत्री का नाम सामने आया था और रिया चक्रवर्ती को ये उस समय ड्रग सप्लाई करता था, ऐसा ईडी के द्वारा कहा गया था। लेकिन इसके बाद से इसे गायब कर दिया गया और मीडिया में फिर कभी ये सामने नहीं आया। हालांकि हकले खान के लाडले आर्यन खान को जब ड्रग केस में पकड़ा गया तो उस समय भी इम्तियाज खत्री का ही नाम सामने आया था, लेकिन इम्तियाज खत्री के ऊपर बहुत बड़े लोगों का हाथ है, जिसकी वजह से आज तक इससे कभी पूछताछ भी नहीं हुई। जीशान सिद्दीकी और इम्तियाज खत्री को एक दूसरे का करीबी माना जाता है। इम्तियाज खत्री अंडरवर्ल्ड का गुर्गा है और बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई करता है। जीशान सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के गहरे संबंध हैं, ये भी सभी को पता है। बाबा सिद्दीकी वो इंसान था जिसने 2013 में सलमान खान और शाहरुख हकले खान की दोबारा से दोस्ती करवाई थी। इफ्तार पार्टी में बाबा सिद्दीकी ने इस्लाम के नाम पर इन दोनों की दोस्ती करवाई। बाबा सिद्दीकी ने सलमान और हकले से कहा था कि तुम दोनों इस देश में इस्लाम के सबसे बड़े नुमाइंदे हो, तुम दोनों को इस देश में इस्लाम को आगे बढ़ाना है और दोनों ऐसे छोटे छोटे झगड़ों में अपना समय बर्बाद मत करो। इसके बाद सलमान और हकले की दोबारा दोस्ती हुई। बाबा सिद्दीकी हर साल इफ्तार पार्टी के नाम पर कथित रूप से बॉलीवुड, अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिक्स की मीटिंग कराते थे। साल 2013 में बाबा सिद्दीकी पर अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने के आरोप मीडिया में सामने आए थे।